students, this is Sushant Pandey. Today we are going to study about the power and exponent, which is relevant for you from the class of 7, 6 to higher classes also, because in higher classes the application of this power and exponent is used, and usually what happens because of this not using properly the power and exponent rules, you just get the wrong numbers in your answer, and your answer is also wrongly calculated. So the use of this power and exponent is very important, and also how to utilize the formulas, how to utilize the rules of power and exponent is very important to understand. This is the base. So I would request you to go through from very initial process with full sincerity, क्योंकि अगर आप सिंसियरिटी से नहीं इसको पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है फिर आपको ऑनलाइन क्लास करने का। और जो ये पावर एंड एक्सपोनेंट के जितने भी रूल्स हैं ये एप्लीकेबल होते हैं बड़े, जब आप हायर क्लासेस, अभी तो डायरेक्ट हम पावर पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, बट जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो इनके यूज़ आपको करने होते हैं, और तब आपको यही बेस काम आता है। जिसका ये बेस क्लियर होता है वही आगे चल के इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम ये जानते हैं कि चूँकि यहाँ मैंने इसलिए लिख रखा है जिससे कि आपके लिए आसानी हो, और दूसरी चीज़ ये है कि पहले हम ये जानते हैं कि पावर और एक्सपोनेंट के लिए अगर हमको कोई चीज़ डिस्क्राइब करना हो, हम कैसे जानेंगे कि क्या पावर है क्या बेस है। तो फॉर दैट, जैसे मान लिया मैं अगर लिखता हूँ 2 की पावर 3, एकदम बेस से चलते हैं, शुरू से चलते हैं, 2 रेज टू द पावर 3, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? It will be read as 2 raised to the power 3, या 2 to the power 3, या इसी को 2 to the power 3, ओके, 2 to the power 3 मतलब 2 के ऊपर 3 का पावर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर किसी भी नंबर, नॉन जीरो नंबर है, उसके ऊपर अगर आप पावर लगाते हैं तो जितने का, जैसे कि इसको बोलते हैं बेस, जिसके ऊपर पावर लगेगा उसको क्या बोलेंगे? बेस। और इसको क्या बोलेंगे? पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स, जो भी बोल दो, ठीक है। ऐसे समझो कि ये राजा है और ये राजा का मुकुट है, ठीक है, ये राजा है और ये राजा का मुकुट है, मतलब उसके ऊपर जो मुकुट होता है सर के ऊपर, तो नीचे वाली चीज क्या हो गई? बेस। मतलब ये कहलाया बेस और ये कहलाया उसका पावर। अब पावर का मतलब क्या, क्यों पावर में चीजें लिखी जाती हैं, क्या जरूरत क्यों पड़ी लिखने की, क्यों सिंपली 8 नहीं लिख दिया? तो इसके पीछे रीजन ये है कि पावर लिखने से हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। पावर का मतलब क्या हुआ? पावर का मतलब हुआ कि जिस भी बेस पे जितना पावर लिखा जाएगा, ध्यान से समझना, जिस भी बेस पे जितना पावर लिखा जाएगा उस बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। मतलब सिंपल सी बात है, 2 के पावर 3, 2 to the power 3, इसका मतलब 2 को 2 से ही 3 टाइम पे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या होगा कि इफ एनी नंबर having some power, it means that number will be multiplied n number of time or the power number of times by itself। वो नंबर अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? जितना उसका पावर होगा। अब अगर हम आपसे सिंपली पूछें कि अच्छा बताओ, मान लिया मैंने कहा कि 3 to the power 4, तो इसका मतलब समझ ही गया होगा व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स 3 into 3 into 3 into 3, 1 2 3 4, 3 to the power 4 means 3 will be multiplied by 4 times by itself। अगर मैं यही कह देता 3 to the power 5 तो into 3 और हो जाता। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि 3 into 5 मतलब ऐसे, नो, 3 to the power 5 मतलब ये कतई नहीं है। 3 to the power 5 का मतलब 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो बड़े बड़े कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए ये काम किया गया। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं तो मास ऑफ द अर्थ विच इज 597 and 22 times 0,
सो दिस इज दिस मच नंबर ऑफ केजीज। अगर मैं बोलूं सो दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, ये हमारे पृथ्वी का क्या है, इतना द्रव्यमान है, इतना मास है, इतना भारी है हमारी पृथ्वी 597, और उसके बाद 22 टाइम्स 0 हम उसमें लगाएंगे, इतना केजी, इतना किलोग्राम। अब बताओ अगर हमको कहीं ये लिखना हो, सो दिस विल बी नॉट इजी टू राइट, इवन ऑल्सो awkward टू राइट। सो what we will do, we will use here a exponent. How? Because we all the zeros can be written in terms of 10 to the power something. How? जैसे ऐसे समझो कि मान लिया मुझे 110 लिखना है, तो 10 को 10 to the power 1 लिख सकता हूँ। 100 लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ, 10 to the power 2। क्यों? क्योंकि 10 to the power 2 का मतलब 10 into 10। फिर मुझे मान लिया लिखना है 1000, तो क्या लिख सकता हूँ, 10 to the power 3। क्यों? 10 into 10 into 10, 10 10s are 100, 100 10s are 1000। What does it mean? कितना अच्छा सा ये बता रहा है कि 10 के पावर में जितना होगा, मान लिया 4, तो इसका मतलब उसके आगे 4 टाइम्स 0। 100 है तो 2 पावर में, 1000 था तो 3 पावर में। इसका मतलब ये सिंपल सा है कि अगर 10 की पावर में 6 कर दो, इसका मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, 6 0, इसी को हम 10 पावर 6 लिख सकते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ 0 उतने पावर चढ़ाओ। सो इन द सेम वे यहाँ पे अगर हम जीरोस काउंट करेंगे तो दैट विल बी 22 जीरोस। कितने जीरोस? 22 जीरोस। और आइडियल किसी भी, अगर आप एक्सप्रेशन को लिख रहे हो, आइडियल किसी भी वैल्यू को आप लिख रहे हो, तो होता क्या है कि एक डेसिमल पॉइंट छोड़ के लिखा जाता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 597 इंटू कितना जीरो है, 22, तो 10 to the power 22। इसी को अब मैं 2 डिजिट और लेफ्ट में चलाऊं, यहां तक तो ठीक है, मैं 2 डिजिट और लेफ्ट में चलाऊं, इसका मतलब क्या हो गया, मैं अगर 597 को, तो थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा कि अगर आप जैसे जानते थे कि 23.14 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 2.314, तो मुझे क्या करना पड़ रहा था भाई, डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट होगा, इसका मतलब मैंने क्या किया होगा, इसको डिवाइड किया होगा 10 से, तभी तो ऐसा लिख सकते हैं। तो 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाह रहा हूं 23.14 को 2.3, तो इसको मुझे 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यही 0 मल्टीप्लाई हो गया, फिर 23.14 कर देगा। मतलब मैं अगर इस चीज को 597 को 5.97 लिखना चाह रहा हूं, मतलब अभी तक ऐसे था ये, अब मैं चाह रहा हूं डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट चला जाए, इसका मतलब मैंने क्या किया होगा, 100 से डिवाइड किया होगा। लेकिन अपने से डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5.97 इंटू 10 to the power 2। मतलब अगर कोई भी नंबर है, फिर से समझ लो ये चीज, कोई भी नंबर है जैसे 21.4.3, अब आप कहना चाह रहे हो नहीं सर हम इसको लिखना चाह रहे हैं 21.43, मतलब मैं इस टर्म में ना लिख ले, इस टर्म में लिखना चाह रहा हूँ, या मैं 2.143 लिखना चाह रहा हूँ। तो आपको क्या देखना है कि डेसिमल, पहली दो चीजें देखनी है, एक तो कि वेयर किधर शिफ्ट हो रहा है, वेयर डेसिमल इज शिफ्टिंग, वेयर डेसिमल इज शिफ्टिंग, एक तो ये देखना है। दूसरा क्या देखना है कि हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी प्लेसेस या डिजिट्स या प्लेसेस, कितना ये शिफ्ट हो रहा है। तो अब ध्यान से देखो, पहली बात तो यहां से यहां आने में ये किधर शिफ्ट हो रहा है, डेसिमल राइट की लेफ्ट, तो पता चल रहा है लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद दूसरा क्या हो रहा है, कितने डिजिट शिफ्ट हो रहा है, तो पता चल रहा है 1 और 2, तो 2 डिजिट शिफ्ट हो रहा है, तो 1 और 2। व्हाट डज इट मींस, इट मींस कि जो इसमें शिफ्टिंग हुई है 2 डिजिट की शिफ्टिंग हुई है, तो एक तो लेफ्ट शिफ्ट हुआ है और 2 डिजिट की। अगर वो राइट शिफ्ट होगा, इसका मतलब 10 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब 10 से डिवाइड हो रहा होगा, तो इसमें डिवाइड किया गया होगा कितने से, 2 डिजिट मतलब 100 से। तो जब हम जितने से डिवाइड करेंगे उतना मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
डिवाइड करने के नाते ये डेसिमल यहाँ आ गया, लेकिन मल्टीप्लाई वाला 100 तो रहेगा ही, इसलिए 10 पावर 2 और रहेगा। इसलिए इसको अगर ये लिखना है तो हम लिखेंगे 2.143 इंटू 10 पावर 2 सीधा। 597 है इंटू 10 टू पावर 22 तो है ही केजी। अगर इसी को मुझे 597.0 को मुझे 5.97 लिखना है तो क्या करेंगे, 2 डिजिट लेफ्ट में आया डेसिमल, इसका मतलब 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इंटू 10 पावर 22 ऑलरेडी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 5.97 इंटू 10 पावर 24 केजी। कैसे हुआ, क्योंकि बेस सेम था, हमने इसको ऐड कर लिया। ये चीजें कैसे होती हैं, क्यों ऐड हो जाता है, क्या बेस सेम होने से क्या फायदा होता है, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि हम इतने बड़े टर्म को आज सिर्फ पावर और एक्सपोनेंट के नाते छोटे टर्म में लिख पाए। सो दिस इज अबाउट हाउ टू राइट बेस और कैसे हम पावर और एक्सपोनेंट में बेस किसे कहते हैं, पावर लगाने से फायदा क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, वो रूल्स हमारी मदद करेंगे कि पावर और एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस को लगाने में। सो द फर्स्ट रूल इज, अगर बेस सेम, आप ये सब समझ रहे हो कि a टू द पावर m का मतलब क्या हुआ, a पावर m का मतलब बेस a है और पावर m, m बेस a, इसको ऐसे भी बोल सकते हो m बेस a। तो आप ध्यान से देखो, इसके पावर m है और इसके भी पावर n है। इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बेस। इन दोनों में कॉमन क्या है, बेस। तो इसको पढ़ने से पहले हम पहला रूल पढ़ते हैं, a टू द पावर n। अगर हम ध्यान से देखें ये वाला, तो a टू द पावर n यानी किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर है उसकी पावर n, अगर n जो है कोई इंटीजर है पॉजिटिव और a कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो, लेकिन n अगर पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे मान लिया 2 टू द पावर 4, वही वाली बात, तो व्हाट डज इट मींस, a इंटू a कब तक ले जाएंगे, n टाइम्स। जैसे 2 टू द पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार, 4 टाइम्स। सो किसी भी नंबर की पावर का मतलब उस नंबर को उसी नंबर में कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, जितने उसका पावर होगा। तो दिस इज योर फर्स्ट रूल। अगर वही चीज ऐसा हो जाता है a टू द पावर माइनस, तब क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखा गया 2 टू द पावर माइनस 4, तब क्या करेंगे, जब हमारा बेस तो ठीक है, बेस तो इंटीजर है, लेकिन पावर हमारा नॉन जीरो नंबर, कोई हमारा पावर जो है वो क्या हो गया, पावर हमारा आ गया नेगेटिव। तो नेगेटिव के केस में हम क्या करेंगे, तो नेगेटिव के केस में क्या होता है बेटा, कि जो भी आपका बेस है वो एज इट इज रहता है, बस अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में। मतलब यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर प्लस 4, मतलब a पावर माइनस n कैन बी रिटन है 1/a पावर प्लस n। मतलब बेस सहित ये न्यूमरेटर था तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर था तो न्यूमरेटर में। मतलब अगर यही चीज ऐसे लिखा होता 1/2 की पावर माइनस 4, तो इस बार देखो ये माइनस कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, तो इसको मुझे न्यूमरेटर में ले आना है, और न्यूमरेटर में लाके हम क्या लिख सकते हैं, प्लस, इसका पावर चेंज हो जाएगा, तो यानी 2 टू द पावर प्लस 4। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मान लिया लिखा हुआ 2 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 3 टू द पावर माइनस 2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इस वाले को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर ले आओ, जैसे ही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदलेगा उसकी जो पावर होगी उसका जो साइन होगा, ध्यान से सुनना, जैसे ही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदलेगा उसकी जो पावर होगी उसका जो साइन होगा, पावर का साइन वो चेंज हो जाएगा। 3 टू द पावर माइनस 2 किस में चेंज हो जाएगा, 3 टू द पावर प्लस 2 में, अपॉन ये 2 टू द पावर माइनस 2, चूंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जा रहा है तो इसको किस में लिख देंगे, 2 टू द पावर प्लस 2। यही चीज अगर ऐसे होता -3 -4, तो हम 2 टू द पावर इसको लिख देते +3 और ये ऊपर चला जाता +4। पहले बनाना सीखो, प्रैक्टिस करना सीखो। जैसे मान लिया हमने लिखा 2 टू द पावर -6 अपॉन 3 टू द पावर 2। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमने क्या बोला है कि डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर में बदलेगा तभी साइन चेंज होगा पावर का। जैसे
मैं इसको अगर 3 ऊपर लाना चाह रहा हूँ तो +2 यहाँ पे, तो यहाँ आगे क्या आ जाएगा -2। क्यों? क्योंकि आपने इसको प्लस, ऑलरेडी ये प्लस है, तो मैंने कहा जब वो न्यूमरेटर अपनी जगह चेंज करेगा, अगर वो न्यूमरेटर में ही रहता तब हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो जैसे था वैसे ही लिखना है। अगर ये डिनोमिनेटर में है तो सॉरी डिनोमिनेटर में था तो जैसे था वैसे ही लिखना है, न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर में रहेगा तो जैसे था वैसे ही लिखना है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। लेकिन अगर दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में जा रहा है, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ रहा है, तो उसके पावर का साइन बदल जाएगा। अब हमको ये सोचना है कि हमको किसके पावर का साइन चेंज कराना है, किसका नहीं कराना। ऑलरेडी अगर वो प्लस में है तो क्यों उसको बदलोगे? जैसे यहाँ पे 3 पावर +2 है तो मैं 3 पावर +2 रहने देता हूँ। क्या करने के लिए इसको मैं ले जाऊँगा, यहाँ पे 2 पावर -6 है तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ न्यूमरेटर से इसको डिनोमिनेटर की तरफ ले आता हूँ नीचे, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 की पावर, अब क्या हो जाएगा ये +6। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर का काम कर रहा था, यहाँ किसका कर रहा है, डिनोमिनेटर। तो अब सोचोगे सर ऊपर में क्या रहेगा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ऊपर में क्या बचेगा, तो ऊपर में क्या बचा 1। क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर तो चला गया ऑलरेडी, डिनोमिनेटर बन गया, तो यहाँ पे 1 बचा, 1/3 की पावर 2 × 2 की पावर 6, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब आपको ये चीजें समझ में आने होंगी। मैं फिर से आपको कुछ बता रहा हूँ, जैसे समझो कहीं लिखा हुआ है 5 की पावर -3 अपॉन 2 की पावर -2। नाउ अब 5 की पावर -3, तो आप क्या कर सकते हो, अपॉन 2 की पावर -2 को क्या करो, ऊपर ले जाओ, तो 2 की पावर +2 हो गया। 5 की पावर -3 को नीचे ले जाओ तो 5 की पावर +3 हो गया, बस आंसर आ गया। आप चाहो तो ये भी सही है, लेकिन अगर आपको चूंकि इसको माइनस को प्लस से बदलना, माइनस का मतलब क्या हुआ कि वो जहां पे भी है उससे 1 हो जा रहा है। मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है माइनस, जैसे 2 की पावर -3, व्हाट डज इट मीन, 1/2 की पावर 3, बस और कोई बात नहीं। तो ये एक तरीका है कि जैसे आप इसको कैसे लिखोगे। ठीक है, सो a टू द पावर -n इक्वल्स टू 1/a टू द पावर n, यानी ये जो माइनस था वो चेंज होकर किसमें आएगा, प्लस में। सो दिस इज अबाउट अनदर फॉर्मूला कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लिया हमने कहा 2 की पावर 4, तो कैसे लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब अगर कह रहा है कि 2 की पावर -4, तब कैसे लिखोगे, तब हम लिखेंगे 1/2 × 2 × 2 × 2। वही चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगी। माइनस का मतलब जहां पे है न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में, बाकी वैल्यू वैसे ही करना। यानी इसको हम 2 की पावर -4 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4। ये ऊपर में 2 की पावर 4 थी, ये 1/2 की पावर 4 है। समझ में आ रहा है? मतलब ये न्यूमरेटर का काम कर रहा था और यहाँ पे डिनोमिनेटर। अब कुछ रूल्स जो हम बात कर रहे थे, जैसे कि अगर हमारा बेस सेम है, अगर हमारा क्या सेम है, बेस, जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 4, तो हम अभी पढ़े हैं क्या कि जो नीचे हो उसको ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो साइन है वो क्या कर देना पड़ेगा, चेंज कर देना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इफ द बेस इज सेम, इफ द बेस इज सेम, सो ये दोनों बेस हटा के एक ही बेस पे हम कर सकते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर का पावर है माइनस डिनोमिनेटर का जो पावर है। आप ऐसे लिख सकते हो, सो 2 की पावर 1, सो आंसर इज 2। जैसे 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n, बेस देखो कैसा है दोनों का सेम। अगर ये 3 होता तब ये काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 3 हो गया। बेस अगर सेम है तो जो पावर है अगर वो डिवाइड हो रहा है तो आपस में उनको माइनस हो जाना पड़ेगा। उस रूल से भी समझ सकते हैं कैसे माइनस हुआ होगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गया। इसको हम फिर से एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। जैसे मान लिया 5 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 3, तो बेस सेम है तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4, नीचे वाला ऊपर आएगा तो -3 which is 5 टू द पावर 1 which is 5। ठीक है, तो एक रूल तो ये कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई पावर टू दी पावर है, जैसे 2 की पावर 5 टू दी पावर 2, मतलब पावर के पे पावर, पावर पे पावर। ठीक है,
यानी कोई नंबर पर पावर है और पावर के ऊपर पावर है, तो पावर टू दी पावर का मतलब क्या हो जाता है, वो जो पावर टू दी पावर होगा वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2 to the power 5 power 2, what does it mean? 2 की पावर 5 into 2 which is 2 to the power 10। अगर यही होता पावर 3 पावर 10 तब क्या लिखते? कुछ दिक्कत नहीं है, चाहे जितना बड़ा पावर पे पावर लगाते चले जाए, आपको कुछ दिक्कत नहीं है। बेस ध्यान रखना, जो पावर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो बस, 5 into 2 into 3 into 10, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 10 100 300, 2 to the power 300, बस इसका मतलब क्या आ गया, ये आ गया। तो यानी पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, जितने भी पावर आप लगाएंगे उन सब पावर को क्या हो जाना है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है। दूसरी बात, अगर बेस सेम है, जैसे मैंने कहा 2 की पावर 5 into 2 की पावर 3, अगर बेस क्या है, सेम है, जैसे 3 की पावर 3 into 3 की पावर 7, 4 की पावर 5 into 4 की पावर 2, 5 की पावर 6 into 5 की पावर 3, इन सब में एक चीज कॉमन क्या है, सबके बेस क्या है, सेम बेस का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर सेम बेस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो जो पावर होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे इन दोनों बेस को एक ही लिख लो, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं 2 to the 4, एक ही बेस बना लो, बस इनके मुकुट को आपस में ऐड करो, 5 + 3। ये भी वही चेहरा है, इस पे मुकुट दूसरा है, मैंने शुरू में बताया था, इसको चेहरा मानना है, इसको मुकुट मानना है। ये भी सेम चेहरा है, ये भी सेम चेहरा है, सेम चेहरे पे एक बार एक मुकुट चढ़ा, एक बार दूसरा 3 मुकुट चढ़ा, एक बार 5 एक बार 3, तो चेहरा वही रखना है, उनके जो मुकुट है उनको आपस में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, तो हो जाएगा 2 की पावर 8, ठीक है। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 3 की पावर 10, यहाँ क्या हो जाएगा 4 की पावर 7, यहाँ 5 की पावर 9, क्या हुआ है, पावर ऐड हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है हमेशा, ये कब मैं कर रहा हूं, जब बेस क्या है, सेम, जब बेस क्या है, सेम है, तब ये चीज मैं कर रहा हूं, ठीक है। सो अगर बेस सेम ना हो, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर बेस मान लिया सेम नहीं है तब क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2, अब क्या करें, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपको मैन्युअली जाना पड़ेगा। 2 की पावर 3 8 into 9 72 जो वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे अगर एक काम है कि बेस तो सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, इस बार क्या हो रहा है, इसके पहले वाले में क्या हो रहा था, 2 की पावर 3 into 2 की पावर 2, हाँ ये ऐसा था। इसमें क्या था, बेस सेम थे, पावर अलग अलग थे, या पावर सेम थे, उससे फर्क नहीं है। अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाता था, लेकिन अगर बेस सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं होगा। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 into 3 to the power 3 + 3, यानी 6 to the power 6, नो रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको नियम ये होगा कि अगर बेस सेम नहीं है तो हम बेस को पहले मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 into 3, चूंकि पावर सेम है तो पावर वही लग जाएगा, पावर क्या लग जाएगा, वही लग जाएगा, जो पावर ऑलरेडी दोनों पे है वही मल्टीप्लाई करने के बाद लग जाएगा। सो दिस विल बी 6 to the power 3, सो दिस विल बी 6 to the power 3। सो ये हो जाएगा कि हम दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और उसके ऊपर पावर ऐड कर दें, ठीक है। तो एक चीज तो ये हुआ। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हम देखें जैसे a to the power m upon b to the power n। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग पावर लिखने की हमको जरूरत नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं a/b to the power n, मतलब हम सेम डिवाइड करके दोनों नंबर को एक बार नहीं उसके ऊपर सेम पावर रख सकते हैं। जैसे अगर हम ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे लिखा है 2 to the power 4 upon 3 to the power 4,
तो हम अलग अलग पावर लिखने की बजाय हम लिख सकते हैं 2/3 टू दी पावर होल 4। मतलब क्या हुआ कि कोई जरूरी नहीं है कि हम अलग अलग, अच्छा इससे ये भी लिख सकते हैं, मान लिया कहीं लिखा हुआ है 5 टू दी पावर 5/3 टू दी पावर 6, तो हम इसको अलग अलग भी दे सकते हैं, ये 6 इस पे भी और ये 6 इस पे भी, तो 5 टू दी पावर 6 अपॉन 3 टू दी पावर 6। यानी ये मुकुट सेम है इसके लिए भी और इसके लिए भी, बस आसानी के लिए क्या किया इसने कि एक ब्रैकेट लगा के दोनों चेहरों को एक बार कर दिया, उसके ऊपर मुकुट एक लगा दिया। बात समझ में आया? सो अगर आपको कोई भी नंबर ऐसा दिख रहा हो कि जहां पे सेम बेस हो, सेम नहीं, अगर आपका अलग अलग बेस है जैसे 3/7 और पावर अगर एक ही है जैसे पावर 3, तो इससे आप ये भी लिख सकते हो कि आप 3 टू दी पावर 3 और 7 टू दी पावर 3, ये आप ब्रैकेट हटा सकते हो। 3 टू दी पावर 3, ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ये 3 इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, तो एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा, अगर यही बेस सेम होता जैसे 7 टू दी पावर 4 अपॉन 7 टू दी पावर 3, तब क्या करते? हमने पहले ही बता दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, और चाहो तो वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो कैसे, जब बेस सेम है तो क्या करेंगे 7 टू दी पावर 4, इसको अगर मैं ऊपर लाता हूं तो ये हो जाएगा 7 और प्लस ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएंगे। हमने ऐड वाली 2 बार बताई थी कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, है ना। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, बेस सेम, बेस से किया पावर को ऐड करोगे तो 4 - 3 कितना आ जाएगा 7/1। या आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हो, बेस सेम करके पावर को ऐड कर लो, चाहे तो जो डिनोमिनेटर में पावर है सेम बेस करके 4 - 3 उस पे क्या लगा दो माइनस, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का जो पावर था वो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 7 है या 2 की पावर 3 है, तो हम इसको सेम बेस कर लें, जो न्यूमरेटर वाला पावर है उसमें से डिनोमिनेटर वाला पावर क्या कर दें माइनस कर। तो दिस विल बी योर नेक्स्ट फार्मूला कि डिवीजन का फार्मूला कैसा होगा जब हम पावर सेम या अलग रखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ए कोई नॉन जीरो नंबर है, ए कोई नॉन जीरो नंबर है, तो आप कितना भी बड़ा नंबर हो, ए टू दी पावर 0 हमेशा 1 होता है। यानी अगर आप अपने पापा से या अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मुझे 100 टू दी पावर 0 रुपए दे दो या 1 लाख टू दी पावर 0 रुपए दे दो, तो आप कितना रुपए मांग रहे हो 1 रुपीज मांग रहे हो। चाहे कितना बड़ा कैलकुलेशन, आप इसको अपने मतलब साथ में किसी फ्रेंड से पूछ सकते हो, कैलकुलेशन करा सकते हो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे 1/3 टू दी पावर -3 इंटू 1/2 टू दी पावर 2 इंटू 2 पावर 5/2 पावर 3, तो उसको लगेगा कि अच्छा ये हमसे फॉर्मूला पूछ रहा है और पावर 0 लगा। तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो देखो इसकी वैल्यू भी नॉन जीरो, क्योंकि ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसकी वैल्यू भी नॉन जीरो, इसकी वैल्यू भी नॉन जीरो। जब वैल्यू नॉन जीरो है तो नॉन जीरो का पावर 0, तो हमेशा चाहे कुछ भी कर लो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। और चाहे तो आप करके भी देख सकते हो, देखो ये 1/3 की पावर -3, तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर -3, तो -3 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा +3 इंटू 2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर -3 अपॉन 2 की पावर -5। अब देखना इसको, ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर -5, ये 2 की पावर -5 से गया। अब ये बचा क्या नॉन जीरो नंबर, और नॉन जीरो का जो पावर होगा 0, ये नॉन जीरो नंबर आएगा क्योंकि ये 2 पावर -5 नीचे, 2 पावर -5 नीचे ऊपर और 2 पावर -5 नीचे, तो दोनों क्या हो जाएंगे भाई, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा ऊपर -3, या ऐसे कर लो ये +2 हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 3 की पावर +3, ये नॉन जीरो नंबर आया उसके पावर 0 = 1। तो कोई भी पावर 0 जो होगा वो हमेशा वैल्यू क्या दे देगा 1 दे देगा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा था कि 3 पावर -1 इंटू या +4 पावर -1 + 5 पावर -1 पावर 0, अब इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा 1/3 + 1 पावर -1 का मतलब जहां है उसे
तुरंत डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर दो। ये 3 पावर -1 था, न्यूमरेटर में था, तो हम इसको डिनोमिनेटर में करके प्लस कर दिए। ये न्यूमरेटर में था माइनस, तो डिनोमिनेटर में प्लस, ये न्यूमरेटर में माइनस, तो डिनोमिनेटर में प्लस। ये नॉन जीरो नंबर है, पावर 0 हमेशा 1। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द पावर एंड एक्सपोनेंट। ये आपको बहुत मदद करेगा क्वेश्चंस लगाने में। आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज के रूप में हम आपको हमेशा क्वेश्चन देते हैं। जितने भी वीडियोस आपको जा रही हैं उसको सिंसियरली देखिए, नोट्स बनाइए और एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स पर डे दीजिए, तभी आपका मतलब है। अदरवाइज ऐसे क्लासेज और ऐसे एक्सरसाइज बहुत होते रहते हैं। अगर आप इसमें आज सिंसियरिटी नहीं दिखाएंगे तो आने वाला कल आपका जो है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत पीछे कर देगा। और बहुत सारे ऐसे आप ही में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज के टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं और जिसका फ़ायदा उन्हें आने वाले कल में मिलेगा। तो पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी ये चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके लर्निंग प्रोसेस अपना कंटिन्यू रखिए। रोज़ सुबह अपना शुरू करिए, तो एटलीस्ट 2 घंटे 3 आवर्स 2 आवर्स की पढ़ाई से शुरू करिए कि एटलीस्ट आपकी कुछ कमाई हो जाए, आपके ब्रेन में कुछ आ जाए, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करिए। थैंक यू।